नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने नरेश, आपका क्लियर कॉन्सेप्ट नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फिर एक नया विचार के साथ में हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि किसी ने कुछ खूब कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी विचार के साथ में हम आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, वो चाहे ओबीजी देखे या गायनेक देखे, उसकी उस टॉपिक से इसकी स्टार्ट होती है, वो है जेनिटेलिया। जेनिटेलिया उसी को बोलते हैं जेनाइटल ऑर्गन। जेनाइटल ऑर्गन किसके? फीमेल की। फीमेल की, इसी से ओबीजी और गायनेक की स्टार्ट होता है। तो इसमें हमें स्पेशली दो टाइप देखेंगे, एक तो है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और दूसरा है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। ठीक, पहली बात, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को ही बोलते हैं प्यूडेंडम। प्यूडेंडम या उसी को बोलते हैं वल्वा। वल्वा, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? फर्स्ट, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग, ये मेजर पार्ट्स है जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं। इंटरनल जेनिटेलिया में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, उसी को बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब, ओवेरी, सर्विक्स और वजाइना, ये सब इंटरनल जेनिटल ऑर्गन आते हैं। कि एक एक पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये उसकी अनाटॉमी है और ये अनाटॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं और मैं सारे के सारे आपको की पॉइंट बताऊंगा और जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम लेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो हम क्यों नहीं उसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझे। ठीक है, आप तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आप भी देख रहे होंगे कि आप सर क्या चीज बना रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अनुमान लगाना होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ जो एक जो पैड बना हुआ होता है, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस या उसी का दूसरा नाम है मॉन्स विनेरिस। मॉन्स विनेरिस, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दो होता है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पार्ट है, ये जो लेबिया
माइनोरा का जो एंटीरियर पार्ट है उसको बोला है फ्रेनुलम, फ्रेनुलम। और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है लेबिया माइनोरा का उसको बोलते हैं प्रीप्यूस, प्रीप्यूस। ठीक है, ये क्लाइटोरिस है जहां पे सबसे ज्यादा नर्व सप्लाई होती है। ये स्कैन ग्लैंड की ओपनिंग है, स्कैन ग्लैंड ओपनिंग है। ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। ये वजाइनल ओपनिंग है। ये बार्थुलिन ग्लैंड की ओपनिंग है, बार्थुलिन ग्लैंड ओपनिंग। ठीक है, अब ये जो लेबिया माइनोरा है ना, लेबिया माइनोरा, इसका जो ये एंड में जहां पे जॉइंट बन रहा है उसको बोला है फोर्चिट। क्या क्या बोला है? फोर्चिट, फोर्चिट। और ये जो लेबिया मेजोरा है उसका जो एंड वाला पोर्शन है उसको बोला है पोस्टीरियर कमीशर, पोस्टीरियर कमीशर। ठीक है, इसके अलावा ये आपको मोटा मोटा ध्यान में रखना है, उसी पे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो वजाइना के दोनों तरफ बार्थुलिन ग्लैंड हैं, ये वजाइना को लुब्रिकेशन का काम करते हैं, जबकि ये यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों तरफ जो दोनों तरफ जो ओपनिंग है स्कैन ग्लैंड की, ये यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है। ठीक है, यहां तक। और एक चीज और, ये जो यहाँ पे जो हाइमन होता है ना, इस हाइमन से लेकर के इस फोर्चेट तक का जो एरिया है उसको बोलते हैं फोसा नेविकुलरिस, फोसा नेविकुलरिस। सॉरी, ठीक है, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया की स्ट्रक्चर है। इमेज से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में देख रहे थे, कौन कौन से होते हैं उसको इमेज के माध्यम से। ठीक है, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इसमें जो मैंने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसमें इतनी बड़ी फिंगर क्यों पकड़े हैं उसका मैं आपको रीजन और लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, जहाँ से दो लिगामेंट निकलते हैं। ठीक है, और इस पार्ट का भी स्पेशल नाम है। ठीक है, पहला एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूट्राइन ओस्टिया जिसको यूट्रस का पेसमेकर बोलते हैं, तो वो ये भाग हैं जो कि जिसको बोला है यूट्राइन ओस्टिया, यूट्राइन ओस्टिया उसी को बोलते हैं कोर्नुआ, कोर्नुआ जो कि पेस मेकर ऑफ यूट्रस है। ठीक है, यूट्राइन ओस्टिया या कोर्नुआ, या यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट होता है वो इसी जगह से स्टार्ट होता है। ठीक है, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो यहाँ पे एरिया बना है ना उसको बोला है इंटरस्टिशियल एरिया, इंटरस्टिशियल, जो कि फैलोपियन ट्यूब का नैरोस्ट पार्ट है। नैरोस्ट पार्ट इसमस नहीं है। अगर ऑप्शन में इंटरस्टिशियल है तो इंटरस्टिशियल उसका आंसर हो जाएगा। नैरोस्ट पार्ट उसकी जो लेंथ होती है वो, सॉरी,
उसकी जो विड्थ होती है वो 1 mm होती है और उसकी विड्थ होती है वो 1.25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, समझ गए। उसका आगे का जो पार्ट होता है वो होता है इस्थमस। इस्थमस, ठीक है, इस्थमस हो गया। जिसकी लेंथ होती है 1.25 सॉरी 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है एम्पुला, और एम्पुला के बारे में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस देखने को मिलते हैं वो एम्पुला वाले से मिलते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट है ना, ये एम्पुला। नेक्स्ट है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर, और इसमें जो एक स्ट्रक्चर होती है उसका नाम बोला है फिम्ब्रा, फिम्ब्रिए। उसमें जो सबसे लंबी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो ओवम को कैच करने में हेल्प करती है, तो इसको नाम दिया है ओवेरियन फिम्ब्री, ओवेरियन फिम्ब्री। ठीक है, ये इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स, इंटरनल ओस, ये एक्सटर्नल ओस, ये वजाइना है। ये वो एंगल है जो कि सर्विक्स और वजाइना के बीच में बनता है, जहाँ पे जो एनेस्थीसिया वगैरह लगाया जाता है, तो इस जगह पे लगाया जाता है, इस एंगल पे लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूडेंटल ब्लॉक या कुछ ऐसा बोलते हैं नाम। ठीक है, उसको बोलता है इस्थमस। इस्थमस इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यह जो स्ट्रक्चर है कोर्नुआ, उस जगह से 3 चीजें निकलती है। फर्स्ट है ओवेरियन लिगामेंट, सेकंड है ये ओवेरी है, और ये है राउंड लिगामेंट, और ये है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब हम देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वो है होमोलोगस। कौन सा ऑर्गन किसके होमोलोगस है, मेल फीमेल में कौन सा ऑर्गन किसके होमोलोगस है। तो इसको आप ये मेमोरी बेस पार्ट रहेगा इस क्लास का, तो ये हमने मेल बना दिया और ये फीमेल बना दी। तो हम स्टार्ट होंगे स्क्रोटम से। स्क्रोटम का मेल में अगर स्क्रोटम है तो वैसा ही फीमेल में क्या रहेगा, लेबिया मेजोरा, क्या जिसको बोलते हैं आउटर लिप। दूसरा है स्पॉन्जी यूरेथ्रा, या उसी को बोलता है वेंट्रल शाफ्ट ऑफ यूरेथ्रा, ऑफ मेल यूरेथ्रा। उसका होमोलोगस है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट आपने नाम सुना होगा मेल में असर्टोली सेल, असर्टोली सेल जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। तो इसका जो होमोलोगस है वो पेग सेल होती है फैलोपियन ट्यूब में, ये ओवम को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। नेक्स्ट है मेल की काउपर्स ग्लैंड, उसी को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसका जो होमोलोगस है वो है मेल की काउपर्स ग्लैंड और फीमेल की बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि वजाइना के चारों तरफ होती है, और उसी को बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये वजाइना को लुब्रिकेट, जबकि ये मेल यूरेथ्रा को लुब्रिकेट। ये इससे एक एल्कलाइन फ्लूइड निकलता है, जो कि एक तो यूरिन को की जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, और दूसरा जब
प्री इजैकुलेशन में भी इसका जो सिक्रेशन निकलता है। नेक्स्ट है मेल की होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये फीमेल में उसकी जगह पे होती है स्कैन ग्लैंड, तो उसी का नाम है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये इसके होमोलॉगस है, ये आपको मोटा मोटा स्पेशली ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच गाइस क्लास में बने रहने के लिए। आई होप क्लास से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, और ये आप जरूर उसको कंटेंट को एग्जाम से पहले पढ़ के जाए, अपने शॉर्ट्स नोट बनाएं, क्योंकि ये सारे जो की पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मस्त रहिए।